हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर क्लास 9th का नंबर सिस्टम। देखिए नंबर क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नंबर काउंटिंग। हमने स्टार्टिंग में काउंटिंग सीखी बचपन में 1 to 10, फिर हमने 100 तक, तो ये सब नंबर ही है। पहले हमने सिंपल नंबर सीखे, देन आपने नेगेटिव नंबर सीखे होंगे, फिर आपने 1/2 रेशनल नंबर सीखे होंगे। ये सब नंबर्स हैं। देखो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। वो नंबर लाइन जिसमें हम सभी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मिड में होता है 0। अगर हम आगे की साइड जाएं तो सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और पीछे की साइड जाएं तो सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। 0, इसके बाद 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड पीछे की तरफ जाएं तो -1, -2, -3 और सो ऑन। ये है सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। अब एक टाइप ऑफ नंबर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर पढ़ेंगे। देखो इन नंबर्स के टाइप में अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इंटीजर नंबर क्या है। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, जिससे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो। आई होप आज आपके सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, लेकिन 0 नहीं आता। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, सारे पॉजिटिव नंबर बट नॉट 0। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ से आगे बढ़े सोन इनफाइनिटी तक सारे नेचुरल नंबर में इंक्लूड होंगे। उसके बाद सेकंड टाइप आता है होल नंबर का। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है। 0 प्लस n मीन्स 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो 0 के बाद 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, जबकि होल नंबर में 0 होता है। और होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आएंगे। बिल्कुल क्लियर है कि नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं बट 0 नहीं आता। होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाता है। थर्ड नंबर है इंटीजर। जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, जिसमें सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे आपने लिया कोई नंबर -3, 0, 1 लिया, 47 लिया, -373 लिए, तो ये सब क्या है, इंटीजर। आई होप यहाँ तक हमने 3 टाइप्स के नंबर पढ़े हैं। पहले नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ टाइप है रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। क्या होते हैं रेशनल नंबर? ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। रेशनल नंबर वेयर P एंड Q बोथ आर क्या है, इंटीजर। P एंड Q बोथ आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनिटी हो जाएगा। तो जो भी नंबर हम जिनको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं। जैसे आपने लिखा 3/5, आपने लिखा 6/3, आपने लिखा -25/1, तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर। अब आपसे कोई पूछे कि 0 रेशनल नंबर है? हाँ, 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 का मीन्स 0 ही तो होता है, तो ये एक तरीके से P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो ये 0 भी एक रेशनल नंबर में इंक्लूड होता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने 4 टाइप्स के नंबर पढ़े हैं। पहले नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर नंबर एंड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वे इसके साथ क्या शर्त है कि P एंड Q बोथ आर इंटीजर है एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे आपकी बुक के एग्जाम्पल भी साथ में हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है
आपकी बुक के एग्जाम्पल का, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या ये ट्रू है? फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि जीरो होल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, हाँ सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं, क्योंकि सारे इंटीजर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं इंक्लूडिंग जीरो, तो ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। जैसे आप एग्जाम्पल की 3/5 ही है, 3/5 ही अगर हम देखें तो एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, तो सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। हमें 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखो हम किसी भी नंबर को, अगर कोई भी नंबर लिया, जैसे हम देखो 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से करने पर हमें 5 नंबर निकालना है, तो एटलीस्ट हमें कम से कम 5 या 6 नंबर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हम कर देते हैं 6 से डिवाइड कर देते हैं। आप उसके बाद तो 6 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं 6 से ही करना है आप, लेकिन 5 से थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको एटलीस्ट 5 रेशनल नंबर तो निकालना ही है, इसलिए हमें 5 से तो बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो हम 5 से बड़ा नंबर 6 ले लेते हैं, और 6 से हम 1 एंड 2 दोनों के न्यूमरेटर और डेनोमीटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 को हमने किया तो 6/6 आया, इसको भी यहाँ पे किया तो 6/6 आया, तो ये आ गया 6/6 और ये आ गया 12/6। अगर इनके बीच में हम रेशनल नंबर देखें तो एक है 7/6, एक है 8/6, एक है 9/6, एक है 10/6 और एक है 11/6। तो हमारे पास 5 रेशनल नंबर निकल गए। ये जरूरी नहीं है आपको 6 से करना है, आप 7 से भी कर सकते हो, 7 से भी करोगे तो भी आपके पास 5 रेशनल नंबर निकल जाएंगे। अगर आपको कोई भी 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, कोई भी नंबर लेंगे वो नंबर, लेकिन जैसे अगर यहाँ पे आप 5 रेशनल नंबर निकालने थे, इसलिए हमने 5 से नंबर बढ़ा लिया, क्योंकि हमको 6 तो एटलीस्ट हमको 5 तो आए। अगर अभी आप 4 से करते मल्टीप्लाई और डिवाइड तो आपको इनके बीच में से 3 नंबर मिलते, इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 मैंने देखो पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक साथ नहीं करवाया, मैं जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, क्योंकि मैंने अगर आपको एक साथ पूरा करवा दिया तो आपके सारा गोलमोल हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाती जाऊँगी कॉन्सेप्ट क्या क्या है, और फिर जब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे तब मैं एक बार 1.1 का भी रिविजन करवा दूँगी, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, Is 0 a rational number? Can you write in the form of p/q where p and q are integer and q not equal to 0? मैंने आपको जब स्टार्टिंग में भी रेशनल नंबर समझाया था, जब मैंने आपको बोला भी था कि 0 रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर आएगा यस 0 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये p/q की फॉर्म में है तो 0 को हम 0/1 लिखे तो ये p/q की फॉर्म में आ गया। तो इससे बोला कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो हमने लिख दिया 0/1, ये हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब देखो हमें कम से कम 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो हमें कम से कम 6 से तो बड़ा नंबर ही, बड़े नंबर से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करते हैं 6 + 1, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं। तो 3/7 × 7 एंड 4/7 × 7, तो ये आ गया 21/7 और ये आ गया 28/7। अगर इन दोनों के बीच में हम रेशनल नंबर देखें तो कौन कौन से हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7,
26/7 एंड 27/7। हमने 6 रेशनल नंबर निकाल लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो एटलीस्ट हमको कम से कम दोनों का बेस सेम है, तो हम 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं और 10 से भी कर सकते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं जिससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हैं। तो हम 10 से कर लेते हैं। तो ये हुआ 3/5 इंटू 10/10, क्योंकि 10 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 से 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमने इधर भी 4/5 इंटू 10/10, तो ये आया 30/50 और ये आया 40/50। ऐसा नहीं है कि आपको 10 से करना है, आप 8 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको 5 निकालना है एटलीस्ट, और 7 से भी कर सकते हो। एटलीस्ट 5 निकालना, तो 5 से नंबर बड़े से करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 5 ही निकालना है, तो होगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ये बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या ये सही है? हाँ सही है, क्योंकि यस, इसका आंसर यस ही आएगा। ये सही है, ट्रू आएगा, ट्रू है ये। क्यों ट्रू है? आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है, उसमें 1 से लेके 2 तक सारे नंबर आते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, और होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है, तो 0 प्लस नेचुरल नंबर, तो होल नंबर में नेचुरल नंबर है, तो इसने यही बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये ट्रू हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? देखो, होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आए हैं, 0 2 लेके 0 इंक्लूड हो गया, लेकिन इंटीजर में तो सारे नंबर आते हैं। जैसे हमने लिखा -5, तो ये होल नंबर थोड़ी ना है, ये सिर्फ इंटीजर है। आपने कोई भी माइनस का नंबर लिया, वो सारे इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। के सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। आपने एक एग्जांपल पढ़ा था 3/5, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में भी समझाया है, ये एक होल नंबर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है। होल नंबर में तो 0 प्लस सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। 3/5 तो रेशनल नंबर है, लेकिन पॉजिटिव तो है, लेकिन 3/5 होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। ये भी फॉल्स हो गया। सिर्फ फर्स्ट नंबर का ट्रू है, सेकंड और थर्ड फॉल्स हो गए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मैंने जो अभी आपको पढ़ाया एक्सरसाइज 1.1, और हमने 4 टाइप्स के नंबर सीखे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर एंड रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 से लेके 100, ठीक है, 1 से लेके इन्फाइनिटी तक। जो होल नंबर है उसमें 0 भी आ जाता है। रेशनल नंबर है, इंटीजर है, उसमें सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सारे नंबर्स आते हैं। और रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में हम लिखते हैं। ये आपको अच्छे से इसको घर जाके रिवीजन करना, जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि इसके बाद हम आगे और टाइप्स के नंबर पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.2 भी साथ में ही करेंगे। मैं देखो 1 ऐसे पूरा एक साथ इंट्रोडक्शन नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक साथ करवा दूंगी तो आपका सारा गोलमोल हो जाएगा, फिर मैं बाद में एक्सरसाइज करवाऊंगी। इसलिए मैंने खुद नहीं सोचा कि मैं पहले एक बार जैसे 1.1 एक्सरसाइज है उसको इंट्रो करवा देती हूँ, फिर उसके क्वेश्चन करवा देती हूँ, जिससे हैंड टू हैंड आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर हम 1.2 पढ़ेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे, और उसी के हैंड साथ में विद एग्जाम्पल भी। इस चैप्टर में हम साथ में एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि देखो इसमें इतने क्वेश्चन है नहीं, एक्सरसाइज में कम क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं साथ में ही आपको एग्जाम्पल भी साथ में ही करवा रही हूँ। और उसके बाद जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा तब हम सारी बुक के एग्जाम्पल भी करेंगे।
ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।